बेटा कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों ने टेस्ट दिया। अभी टेस्ट से पहले मेरे पास कुछ बच्चों ने डाउट भेजे, जिनमें से कुछ डाउट बड़े ही अच्छे लगे मुझे। जैसे कि परम ने डाउट भेजा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में, कि सर हमने वर्ड सुना है ब्रेन ट्यूमर, और ट्यूमर तब होता है जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती है एक सेल। दोबारा वर्ड को सुनना, आप लोग वर्ड की बातें कर रहे हो बेटा जी ब्रेन ट्यूमर, कि सर ब्रेन में ट्यूमर हो गई, और सर ब्रेन जो है इसमें हमारी सेल बैठी होती न्यूरॉन, और न्यूरॉन के पास तो डिवाइडिंग पावर ही नहीं है, तो सर फिर ट्यूमर कैसे हो जाएगा। ये पॉइंट आपका ठीक है। इस चीज का आंसर आप मेरे नर्वस टिश्यू के लेक्चर में ढूंढो बेटा जी। आप लोगों ने यही कहा था जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें जस्ट 1/3 पार्ट जो होता है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन। मोर देन 50% वहां पे जो सेल होती है बेटा जी वो होती है न्यूरो गिलियल सेल। मैंने नर्वस टिश्यू वाले में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ये बातें कि न्यूरोगिलियल सेल मोर देन 50% सेल एंड दीज आर द सपोर्टिंग सेल, है या नहीं है। आपने ये कहा कि सर न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल अब्सेंट है और न्यूरॉन के पास में डिवाइडिंग पावर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो कभी भी न्यूरॉन की वजह से नहीं होता है, फिर वो किसकी वजह से होता है, इट इज ओकर ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द न्यूरोगिलियल सेल। हम स्पेसिफाई बातें करते हैं तो मैं कहूंगा न्यूरोगिलियल में आपने बेटा एक वर्ड पढ़ा था, उसका नाम था माइक्रोगिलियल सेल। दीज आर द मेन सेल बिहाइंड द ब्रेन ट्यूमर। मेन जो सेल बिहाइंड द ट्यूमर है वो कौन है बेटा जी, माइक्रोगिलियल सेल है। इनमें होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन और ब्रेन में फॉर्म होती है बेटा जी ट्यूमर। तो कोई नेक्स्ट टाइम आपसे पूछे या आपके पेपर में कोई पूछ लिया जस्ट फॉर द नॉलेज, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई न्यूरॉन के पास डिवाइडिंग पावर नहीं है देन हाउ ब्रेन ट्यूमर गेट फॉर्म, तो आंसर देना बिकॉज ऑफ द न्यूरोगिलियल सेल एंड दीज आर द अबेंडेंट सेल विद इन द नर्वस टिश्यू। ठीक बात है। चलिएगा, वर्षा का मैसेज आया, उसने मुझसे पूछा कि सर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, देन व्हाट अबाउट एपिथैलेमस के पास जो पाइनियल ग्लैंड है वो कैसे काम करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है। तो बेटा एक पॉइंट को समझ के देखो, आपने ये कहा कि मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे बाकी ग्लैंड को एक्टिवेट स्टिमुलेट करता है, बट किन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। आपने देखा सर वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वहां से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। सर वो एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, आपने नाम लिखे। सर वो हमारे गोनाड्स को स्टिमुलेट करता है, ऐसे आपने नाम लिखे। बट इसके अलावा भी और भी कुछ ग्लैंड बच गए जिनके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई एक्शन नहीं है, फिर वो कैसे होते हैं कंट्रोल। तो मैं कहूंगा उनका कंट्रोल करने के मैकेनिज्म के पीछे कोई स्टिमुलस है बेटा जी, जो आएगा तो वो हार्मोन बनेंगे, वो स्टिमुलस नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। जैसे मैं एक वर्ड को आपको समझाऊं, मेनली मुझसे वर्षा ने पूछा अबाउट द पाइनियल ग्लैंड, तो वो तो अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें तो आ ही जाएगी बातें यहाँ पे। बट अब एक और बात मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा वर्षा ने मुझसे कि सर जैसे कि आपने ये कहा कि ग्रोथ हार्मोन आता है तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एंड उसको इनहिबिट करने के लिए आया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। बट बाकी के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। आपने कहा तीन ही पेड़ में तीन वहां पे सिंगल है, तो फिर वो कैसे इनहिबिट हो रहे। तो मैं कहूंगा बेटा जी हार्मोन के रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म लगता है, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा हमारा एक मैकेनिज्म लगता है, उसका नाम होता है फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है कि कोई भी हार्मोन जो एक्शन को परफॉर्म करेगा उस एक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो उसके सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल लेके बात करते हैं, वैसे जब हम स्पेसिफाई बात करेंगे तो आपको बताएंगे दोबारा से। आप ही कहते हो सर इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द पेंक्रियाज, सुना है आप लोगों ने इंसुलिन के बारे में। और इंसुलिन का काम होता है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। बिल्कुल सही बात है। तो ड्यूरिंग द मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच किया, उस टाइम पे हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया, तो डेफिनेटली हमारे इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ गया ताकि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। बट
जब आपका ग्लूकोज का लेवल जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा तो इंसुलिन का सीक्रेशन भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसका मतलब द लेवल ऑफ ग्लूकोज स्टिमुलेट द सिक्रीशन एंड इनहिबिशन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन, कि ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन आ जाएगा और जैसे ही कम हो गया तो इंसुलिन का आना बंद हो जाएगा। अब यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड ने कोई रोल नहीं खेला बेटा जी। इसका किसने रोल खेला? इंसुलिन ने खुद अपने आप को ऑटो रेगुलेट किया। इंसुलिन ने खुद अपने आप को ऑटो रेगुलेट किया बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने क्या समझाया आपको यहां पे, जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, पैंक्रियाज से इंसुलिन आया, उसने एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे उसने काम किया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे इसका लेवल डिक्रीज हो गया तो इंसुलिन आना भी क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। तो मतलब ग्लूकोज लेवल डिसाइड वेदर इंसुलिन आएगा या नहीं आएगा। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई रोल नहीं है या हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है। ऐसे आप बातें करोगे हमारे यहाँ पे, जब मैं आपको टेस्टिस वगैरह पढ़ाऊंगा तो ऊपर से हार्मोन आते हैं आपके यहाँ पे, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आते हैं ऊपर से, बट वो हार्मोन जब आते हैं ना बेटा जी, तो वो वहां पे जो काम परफॉर्म करेंगे तो उनका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वही उनके सीक्रेशन को क्या करेगा बेटा जी, इनहिबिट कर देगा। उन्हें इनहिबिट करने के लिए सेपरेट इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं चाहिए। तो हम ये दो तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिनका रेगुलेशन, या मैं कहूंगा जो ऑटो रेगुलेटेड है, मतलब वो सीक्रेट होते हैं बट उनका सीक्रेशन को स्टॉप करने के लिए उन्होंने जो एक्शन परफॉर्म किया वही उन्हें कंट्रोल कर लेगा। कुछ ऐसे जहां पे उनका कंट्रोल नहीं होता इस द्वारा से, तो उनके लिए फिर हमने स्पेसिफिक हार्मोन लेके आ रहे जो उनके सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस बात में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि सर इनके लिए अलग से हार्मोन क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके काम में उनका जो एंड प्रोडक्ट है वही उन्हें रेगुलेट कर लेगा। कैसे करेगा वो हम एक एक हार्मोन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बातें क्लियर होंगी। अभी तो मैंने जस्ट आपको एक फ्लो चार्ट समझाया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बाकी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक बात है। एक वर्ड को और समझिएगा, रोनित ने मुझे क्वेश्चन भेजा कि ट्रोफिन हार्मोन कौन से होते हैं, ट्रोफिक हार्मोन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा जी, ट्रोफिक वर्ड का मतलब होता है स्टिमुलेट। ट्रोफिक वर्ड का मतलब होता है स्टिमुलेट। ट्रोफिक वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी, स्टिमुलेट। और स्टिमुलेट वर्ड का क्या मतलब है कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो एक्चुअली बाकी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं फॉर देयर रिलीज। तो इसका मतलब जो भी हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं दे ऑल आर द ट्रोफिक हार्मोन, दे ऑल आर द स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट एक्टिवेट ए ग्लैंड टू सीक्रेट इट्स सीक्रेशन और टू रिलीज इट्स सीक्रेशन, कि उनके अंदर जो भी हार्मोन बनने वाला है उसको रिलीज कर सके ब्लड में। इसके लिए उन्हें एक्टिवेट करने का, स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है बेटा जी, यहां पे द केमिकल दैट इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम ये कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन आते हैं दे आर नोन एज द ट्रोफिक हार्मोन और दे आर नोन एज द स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे मैंने आपसे कहा हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन आते हैं बेटा जी। एक हार्मोन का नाम था RH, दैट इज द रिलीजिंग हार्मोन, और एक का नाम था बेटा जी IH, दैट इज द इनहिबिटरी हार्मोन। मतलब ये RH जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाएगा। तो मैंने कहा वो सब हार्मोन कैसे, RH हार्मोन है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते उसके सीक्रेशन को स्टॉप करवाते वो कैसे है बेटा जी, आपके यहाँ पे IH हार्मोन है। समझ में आ रही बातें। वैसे मैं कहूंगा जो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, ये तो हाइपोथैलेमस की बात है, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं वो वाले हार्मोन है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हम उसको बोलते हैं ट्रोफिक हार्मोन, बिकॉज वो क्या करने वाले हैं यहाँ पे फर्दर ग्लैंड को बेटा जी क्या करेंगे यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे फॉर देयर सीक्रेशन। तो हम उनको बोलते हैं ट्रोफिक हार्मोन। तो आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो कि द पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन आर नोन एज ट्रोफिक हार्मोन बिकॉज दे स्टिमुलेट द अनदर ग्लैंड फॉर देयर सीक्रेशन। चलिएगा, ऐसे में कुछ और वर्ड आपके लिए यूज करूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने वर्ड बोला ग्रोथ हार्मोन, जो बेटा कहां से निकलता है, आपने कहा सर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। अब रोनित अपने वाले वर्ड को सोच के देखो बेटा, सोमेटो मतलब सोमेटिक सेल, मतलब हमारी बॉडी की डिफरेंट टाइप की सेल। ट्रोफिक वर्ड का मतलब हो गया बेटा जी स्टिमुलेट, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी की सेल्स को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉर देयर ग्रोथ।
और वो बॉडी की ग्रोथ में क्या करेगा, हेल्प करेगा। मैं कहूंगा ऐसा हार्मोन कहलाएगा बेटा जी सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, या हम उसे बोलेंगे वो आपका यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन। तो याद रखना ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। ऐसे ही आपने कहा सर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है उसका नाम था ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। याद है ये हाइपोथैलेमस से पेड़ वाले हार्मोन में था बेटा जी। तो मैं कहूंगा इसी हार्मोन का एक और नाम होता है बेटा जी, वो क्या नाम होता है, सोमेटोस्टेटिन। मतलब इट इज द हार्मोन दैट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द सोमेटोट्रोफिन। जो सोमेटोट्रोफिन के सिक्रेशन को क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे इनहिबिट करेगा। मैं कहूंगा वो हार्मोन क्या है बेटा यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन। तो चाहे आप उसे ये नाम दो, चाहे आप उसे ये नाम दो, चाहे कोई भी नाम दे दो, ये सब नाम बेटा जी आपके यूज होते हैं अलग अलग वर्ड में, तो उन वर्ड्स को समझ लो। कोई ग्रोथ हार्मोन कहे तो भी अच्छी बात है, कोई उसे सोमेटोट्रोफिन कहे तो भी वही बात है बेटा जी। कोई कहे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन तो भी सही बात है, वो इसको इनहिबिट कर रहा है, या वो उसको कह सकता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन तो भी वही वर्ड है। ये अलग अलग टर्म्स हैं जो अलग अलग वर्ड में यूज होते हैं, तो आप इन वर्ड्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। किसी बुक्स में अगर ये वर्ड लिखे हो तो कंफ्यूज नहीं, सर ये तो हमने पढ़ा नहीं है, कहां से आ गया, ये सब चीज पढ़ी है, बस अलग अलग टर्मोलॉजी है जो आपके यहाँ पे यूज हो रही है। तो टर्म्स के साथ आपको घबराना नहीं है, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको समझनी है बेटा जी यहाँ पे। चलिएगा, मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाना शुरू किया तो वहां पे मैंने जब शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड में, मैंने हार्मोन्स के बारे में एक लाइन बोली थी। हार्मोन्स का हमेशा सिक्रेशन जो होता है वो ट्रेस अमाउंट में होता है। कैसा होता है बच्चा यहाँ पे, ट्रेस अमाउंट में होता है, और वो उनका हाइपो या हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो इट लीड टू द डिजीज, इट लीड टू द डिजीज। कहा था मैंने ये बातें, तो आपने अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा है। पिट्यूटरी ग्लैंड में से बाकी तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे किसी और ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करते हैं, बट कुछ ऐसे भी हार्मोन जो हमारी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो हम कहते हैं अगर उनका हाइपो या हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा। हम जरा उनमें कुछ डिजीज की बातें आपके साथ कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 3-4 डिजीज की बातें आपको बता देता हूं। आपके ज्यादा सिलेबस में नहीं होंगी बातें यहाँ पे, पर जितना हम समझ सकते चीजों का हम उसको समझाने की बातें करते हैं। चलिएगा, मैं एक डिजीज का नाम लिखता हूं बेटा जी यहाँ पे, ड्वार्फिज्म। क्या समझ में आ रहा है आपको इस वर्ड से, ड्वार्फ मतलब छोटा। ये कब हो सकता है, कब हो सकता है, क्या लगता है तन में, कब हो सकता है ड्वार्फिज्म, छोटा इंसान कब पैदा हो सकता है। अभी आपने नाम बोला सर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन हमारी ग्रोथ को एक्टिवेट करता है, सर वो एक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगर उसका जब एक बच्चा पैदा होता है चाइल्डहुड में, जब वो पैदा हुआ उस टाइम पे उसकी बॉडी में हाइपोसिक्रेशन हो जाए, सिक्रेशन कम हो जाए किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसकी हाइट कैसी रह जाएगी, यहां पे छोटी रह जाएगी, हां कि ना। तो मैंने बेटा बोला ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, या मैं क्या कह दूं, हाइपोसिक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। वर्षा बेटा बताओ, दोनों वर्ड में कोई दिक्कत है आपको समझना क्या है सर। हाइपो वर्ड का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो मैं कहूंगा भैया जी हाइट छोटी हो जाएगी। बट एक कहानी को समझना सर, उसकी हाइट छोटी है, बट व्हाट अबाउट मेंटल एंड द फिजिकल डेवलपमेंट, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी सिर्फ उसकी हाइट छोटी है, बट बाकी उसकी बॉडी की और ग्रोथ को आप देखोगे तो वो कैसी, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, मेंटल ग्रोथ इज नॉर्मल। अब बातें करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ डिले मतलब उनमें गैमीट बनना कंपेरेटिव लेट शुरू होगा। नॉर्मली 10 से 12 साल की एज में प्यूबर्टी अटेंड कर लेते हैं मेल और फीमेल, मतलब मेल में गैमीट बनना शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ द 10 to 12 एंड फीमेल में ओव बनना शुरू हो जाता है। बट जिस इंसान में ड्वार्फिज्म होगा उनमें यही काम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, प्यूबर्टी लेट अटेंड करेंगे। तो मैं कहूंगा उनका रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है वो थोड़ी डिले हो जाती है। अब्सेंट नहीं बोला मैंने बेटा, मैंने बोला डिले हो जाती है, बट मेंटली ग्रोथ परफेक्ट है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं आपको,
बिकॉज जब आप आगे जाके बेटा जी थायराइड ग्लैंड को पढ़ोगे तो वहां भी आपको पता लगेगा थायरोक्सिन का भी अगर बॉडी में लेवल कम हो जाए तो भी हाइट छोटी हो जाती है, क्योंकि वो भी हमारी हेल्प करता है ग्रोथ में। वो जब मैं आगे बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा, फिलहाल उसके साथ कंफ्यूज मत होना, बट जो बात समझनी की उसको समझो। बट वो जब छोटा होगा ड्यू टू द पिट्यूटरी ग्लैंड तो वहां पे कुछ अलग तरह की बातें होंगी, यहां पे अगर छोटा होगा तो कुछ अलग तरह की बातें होंगी। दोनों ग्लैंड का जो इफेक्ट है वो अलग अलग है बेटा, दोनों हार्मोन्स का जो इफेक्ट आएगा बॉडी में वो अलग अलग आएगा। हमें एक बात कॉमन समझ में आ रही है कि दोनों में सर हाइट छोटी है, यस, बट दोनों में बाकी कुछ चीजें डिफर करती है, उस डिफरेंस को समझना वैसे यहां पे आपका। तो मैं फिलहाल आपको बीमारी समझा रहा हूं डार्फिज्म कैसी हुई है आपको यहां पे, ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन और द सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, जिसमें हाइट उसकी कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, बट बाकी उसकी ग्रोथ कैसी यहां पे नॉर्मल है। जैसे कि उसका मेंटली डेवलपमेंट परफेक्ट हुआ है यहां पे, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी होती है बट वो कैसी है, डिले होगी, थोड़ा लेट होगी बट होगी। यानी कि आप सर्कस में देखते हो जोकर, द क्लाउन ऑफ द सर्कस और द जोकर ऑफ द सर्कस। सर्कस में जोकर जो करतब दिखा रहा है, सोचो उसकी हाइट तो छोटी है बट क्या वो दिमाग से पागल है, क्या वो मेंटली रिटार्टेड है, क्या वो दिमाग से डेवलप नहीं हुआ? अरे भाई ऐसी कलाबाजी दिखा रहे, मेंटली वो डेवलप्ड है बेटा जी, सेक्सुअली भी वो क्या है, डेवलप है बेटा जी यहां पे। तो आप याद रखना, द क्लाउन्स ऑफ द सर्कस और द जोकर ऑफ द सर्कस आर ऑफ दिस कैटेगरी, वो इस कैटेगरी में आते हैं। याद रखना इस बात को बेटा, पूछा जाए जो जोकर ऑफ द सर्कस है वो क्या किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन होती है, ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन से पैदा होते हैं। टैकल कर लोगे बेटा बातों को यहाँ पे, चलिएगा इस बात का पिक लेना बेटा यहाँ पे। अगला क्या आता है, मैंने बीमारी का नाम देखो क्या लिखा है, गिगेंटिज्म। अब वहां पे था सर हाइपोसिक्रेशन, यहां मैंने बोला बेटा जी हाइपर सिक्रेशन। और ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सीक्रेट हो गया तो क्या होगी, अब नॉर्मल इंक्रीज इन द हाइट, उसकी हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी, एक्सेस में हाइट बढ़ जाएगी। मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी, गिगेंटिज्म है। तो मैं कहूंगा बेटा जी क्या है इसका इफेक्ट, अब नॉर्मल ग्रोथ, थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, अब नॉर्मल सी ग्रोथ हो जाएगी उसके यहां। ओके, अब यही एक वर्ड और आता है एक्रोमेगली, इसके अंदर भी हाइट बढ़ती है और ये भी हाइपोसिक्रेशन से होता है। यहां भी मैं सेम वर्ड लिखूंगा बेटा जी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब पॉइंट आता है सर फिर ये दोनों अलग अलग क्यों है, तो अलग अलग कैसे समझिएगा बेटा जी, यहां पे हाइपोसिक्रेशन होता है इन द चाइल्डहुड, एक छोटा बच्चा जो ग्रो कर रहा था अपने आप को, उसके अंदर हाइपोसिक्रेशन हो, हाइपर सिक्रेशन हो गया, हाइपो नहीं हाइपर, तो उसकी ग्रोथ सर एक्सेस में हो गई, ठीक बात है। बट अब सोचिए कि मेरी हाइट पूरी बढ़ चुकी है, मैं अडल्ट हो चुका हूं इस टाइम पे, मेरी ग्रोथ होना बंद हो चुकी है, फिलहाल यहाँ पे हाइट बढ़ना बंद हो गई है, और अब मेरी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा, अब मेरी कैसी ग्रोथ होगी। एक साउथ इंडियन फिल्म में आई वायरस करके कोई फिल्म है, अगर आप लोगों ने देखी हो कभी या सुना उस मूवी के बारे में, आई अल्फाबेट आई के ऊपर एक थी, एक मूवी आई है साउथ इंडियन की कोई मूवी, आई वायरस के ऊपर, वहां पे वर्ड यूज भी हुआ है एक्रोमेगली। क्या है बेटा जी, अब अगर अडल्ट में इसकी हार्मोन के लेवल बढ़ गया तो क्या होता है, हाइट तो बढ़ेगी बट प्रॉपर रेशियो में नहीं बढ़ेगी। मतलब वहां पे हमारा जो ये वर्टिब्रे कॉलम वाला हिस्सा, ये जो बैक वाला हिस्सा है बेटा जी, ये एक्सेस में ग्रोथ करेगा, यहां पे ऐसे बहुत सारा मास इकट्ठा हो जाएगा और वो ऐसे बैंड सा हो जाएगा और उसके हाथ की अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। मतलब ये हेड नहीं बजा, हाथ बढ़ गया, फेस की बोन का साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, फेशियल बोन बढ़ जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स बढ़ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे मांस इकट्ठा हो जाएगा। हमें कहते हैं द पर्सन बिकम लाइक ए गोरिल्ला। अब गोरिल्ला नहीं बन गया वो, पर जैसे गोरिल्ला होता है ना, ऐसे बैंड हो जाता है और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वैसे मैं कहूंगा उसकी यहाँ पे एक्सेस में ग्रोथ हो जाएगी, फेशियल बोन का साइज बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो इस टाइप की ग्रोथ होगी। अब नॉर्मल ग्रोथ होगी यहाँ पे, या इन रेशियो में नहीं होगी, इम्प्रॉपर रेशियो में होगी। मैं कहूंगा वैसी ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी बेटा जी यहाँ पे, एक्रोमेगली। तो डिफरेंस को समझना है बेटा जी, इट ऑकर इन द चाइल्ड हाइपर सिक्रेशन, और ये होता है इन द अडल्ट। अगर अडल्ट में हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो एक्रोमेगली है, और एक चाइल्ड में अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो वो क्या है बेटा जी यहाँ पे, गिगेंटिज्म।
आई होप समझ में आ रही होगी वर्ड। ऐसे आप लोगों ने जब एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने बात की एडीएच हार्मोन की। सोचिएगा अगर एडीएच हार्मोन का, एंटी डायरेटिक हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा। आप ये कहते सर एडीएस का काम है एक्सेस ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना इन द डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। पढ़ा है बेटा जी आप लोगों ने एक्सक्रीशन वाले के अंदर। अब अगर इस हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो गया तो एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होगा यूरिन में, तो मैं कहूंगा वहां पे आपको एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होगा। एंड ये एक्सेस ऑफ यूरिन इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज। बट यहां पे डायबिटीज मतलब वर्ड को सुनिएगा बेटा जी, डायबिटीज का नाम होता है डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज मलाइटस, और मलाई वर्ड का मतलब होता है मीठा। वो होती है एक्सेस ऑफ द शुगर की वजह से। यहां पे शुगर नहीं बढ़ा बेटा जी, यहां पे आप यूरिन जा रहे हो और यूरिन में शुगर का अमाउंट नहीं होगा, तो मैं कहूंगा ये जो बीमारी है उसका नाम होता है बेटा जी यहां पे डायबिटीज इंसिपिडस। एंड इट ओकर ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। तो ये 4 डिजीज मेनली आपको याद रखने हैं जो आपके काम के डिजीज हैं बेटा जी। दोबारा बातें बोल रहा हूं, ड्वार्फिज्म, हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, गिगेंटिज्म, हाइपरसिक्रेशन, ये भी हाइपर बट ये चाइल्ड में, तो ये कहां है अडल्ट में बेटा जी। और ये बातें हो रही है बेटा जी आपकी हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एडीएच हार्मोन। तो ये कुछ डिजीज की आपकी बातें याद रखनी है कि अगर इनके साथ गड़बड़ हो जाए तो भैया जी क्या क्या बातें हो सकती है वो हमने आपको बताई बेटा जी। चलिएगा हमने अपने 2 ग्लैंड बेटा खत्म कर लिए। एक ग्लैंड तो हमने पढ़ा था बेटा जी अपना यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हमने पढ़ा था बेटा जी हाइपोथैलेमस। अब एक छोटा सा ग्लैंड की बात और कर लेते हैं आपके साथ में, और ग्लैंड का नाम है बेटा जी यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड। ये किससे अटैच है बेटा जी, अटैच टू एपिथैलेमस थ्रू ए स्टॉक। एक स्टॉक के थ्रू क्या हो रहा है बेटा जी यहां पे आपका एपिथैलेमस से अटैच है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा जी, इट सीक्रेट ए हार्मोन इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा जी यहां पे मेलेटोनिन। अब याद रखो पाइनियल ग्लैंड को कोई भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट नहीं कर रहा, फिर ये इसे रेगुलेट कौन करता है, मैं कहूंगा इसे रेगुलेट करता है बेटा जी यहां पे डार्क एंड लाइट। इसका सीक्रेशन डिपेंड करता है डार्क और लाइट स्टिमुलस के ऊपर। समझो पॉइंट को जरा, अगर डार्क हो जाती है तो इन द नाइट और इन द डार्क इस ग्लैंड में इसका सिंथेसिस होता है, ये सीक्रेट होता है, ब्लड में इस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बट जैसे ही वहां पे लाइट आएगी, लाइट के आते इस ग्लैंड का सीक्रेशन बेटा जी यहां पे कम हो जाएगा और मेलेटोनिन का लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका जो लेवल है वो अफेक्ट होता है इन द डार्क एंड द लाइट, ये इस पे डिपेंड करता है बेटा जी। तो स्टिमुलस डार्क मिलेगा तो बेटा जी ये बनेगा, स्टिमुलस उसे लाइट मिलेगी तो उसे ये खत्म कर देगा, उसे ये नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर ये। ठीक है, तो मैं कहूंगा बेटा जी करता क्या, तो मैं कहूंगा सबसे पहला काम जैसा कि आपने ऊपर लिखा, ये डे और नाइट की जो साइकिल चलती है उसे रेगुलेट करता है। मतलब मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहां पे, इट रेगुलेट डायूरेनल एक्टिविटी। पॉइंट आता है सर ये एक्टिविटी क्या है, भाई आपको फील होता होगा सर हमारा दिन में हम मेटाबॉलिकली एक्टिव ज्यादा, हमारा एनर्जी का लेवल ज्यादा है, और नाइट में हमारा बीएमआर स्लो डाउन हो जाता है, तो वो बॉडी में जो हमारा एनर्जी लेवल जो हो रहा है, जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो चेंज हो जाता है। वैसा यहाँ पे जो चल रहा है बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो जो एक्टिविटी हो रही है डे और नाइट में चेंज, उनको रेगुलेट कौन करता है, मेलेटोनिन करता है। मतलब बॉडी के बीएमआर को, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। देखो ना बात को, आप सुबह 8 बजे उठते हो, फिर आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप स्कूल में चले जाते हो, फिर वहां स्कूल में आप लंच करते हो, फिर वापस आते हो, खाना खाते हो, रात को फिर खाना खाते हो। मतलब दिन में 12 घंटे में आपने 2 से 3 बार खाना खाया, 3 से 4 बार आपने खाना खाया, जबकि रात में आपने एक बार डिनर कर लिया और फिर सुबह मॉर्निंग तक आपने कुछ नहीं खाया।
अब उस टाइम पे आपको भूख ज्यादा नहीं लग रही, दिन में बार बार भूख लग रही है, ऐसा क्यों? पानी आप दिन में बार बार पी रहे हो, रात में नहीं पी रहे हो, दिन में यूरिन बहुत ज्यादा बन रहा है, रात में नहीं बन रहा, तो ये जो बॉडी की एक्टिविटी है दिन और रात की, ये रेगुलेट नहीं हो रही है क्या? डोंट यू थिंक जैसे हम दिन में बिहेव करते हैं वैसे रात में तो बिहेव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक्टिविटी चेंज कैसे हो रही? बॉडी को पता कैसे लग रहा है मुझे अब कम ज्यादा करना, अब कम करना है? तो बॉडी के हार्मोन्स को सिग्नल या बॉडी के डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी चेंज हो रही है डे और नाइट में, वो चेंज करने का सारा काम कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे मेलेटोनिन। तो मैं कहूंगा ये डायूरिनल एक्टिविटी को क्या करता है बेटा जी? यहाँ पे चेंज करता है या रेगुलेट करता है। सेकंड वर्ड बोलेंगे बेटा जी, इट अफेक्ट पिगमेंटेशन। एंड आपको बता दो बेटा जी, इट इज एंटागोनिस्टिक इन एक्शन, एंटागोनिस्टिक इन एक्शन ऑफ MSH। वर्ड को समझना, एंटागोनिस्टिक का मतलब है अपोजिट। MSH क्या था सर? मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट को बनाता है। और सर मेलानिन पिगमेंट जो होता है डार्क कलर का पिगमेंट, और वो हमारी स्किन को काला करता है, टैनिंग करता है। ये जस्ट उससे अपोजिट काम करता है, ये पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है, बट ये इस हार्मोन के एक्शन को इनहिबिट करता है बेटा जी। यहां पे इसका क्या मतलब है? इसका काम है मेलानिन को बनवाना, तो इसका काम मेलानिन को डिग्रेड करवाना। मतलब ये करता है काला, तो ये करता है गोरा। ये फेयर बनाता है इंसान को, तो वो क्या बनाता है? काला बनाता है। दोनों का एक्शन कैसा है? अपोजिट है बेटा जी। यहां पे अगले मैं वर्ड लिखूंगा बेटा जी, इट अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। डे और नाइट में जो साइकिल चेंज हो रही है उसके हिसाब से मेटाबॉलिज्म को चेंज करेगा बेटा जी। इट ऑल्सो अफेक्ट द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ये हमारी जो टी सेल्स का जो प्रोलिफरेशन होता है उस पे भी इसका अफेक्ट आता है बेटा जी। यहाँ पे इवन अगर हम फीमेल्स की बातें करते हैं, तो जो फीमेल्स लेट नाइट जॉब करती है, ज्यादा रात को ज्यादा जगती है, तो मैं उनमें ऐसा फील होता है कि उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो मंथली साइकिल है, उसका ड्यूरेशन में चेंज होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। बिकॉज ये जो फीमेल्स के अंदर साइकिल चलती है उसको भी क्या करता है यहाँ पे? रेगुलेट करता है। और इसका हमारे गोनेडोट्रोपिन्स के हार्मोन्स पे क्या आता है बेटा जी? अफेक्ट आता है। किस हार्मोन पे बेटा जी? गोनेडोट्रोपिन पे, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं हमारे FSH और LH, ये उसके लेवल को अफेक्ट करता है यहाँ पे। इन द केस ऑफ द फीमेल ये उनके साथ भी इंटरफेयर करता है। तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इट आल्सो गेट अफेक्ट ड्यू टू द मेलेटोनिन हार्मोन। तो इट ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड। ये पाइनियल ग्लैंड के बेटा जी फंक्शन है यहाँ पे। एक बात याद रखना है बेटा जी, एक छोटा सा वर्ड यहां पे, पाइनियल ग्लैंड इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। अगर हार्मोन का नाम पूछे तो वो भी बता देना, और इसके बारे में बता देना, इस ग्लैंड के बारे में। क्यों बोलेंगे हम ऐसा? बिकॉज जैसे हम कहते हैं भाई हमारी घड़ी होती है जो दिन और रात के बारे में बताती है, अब क्या टाइम हुआ क्या नहीं, वैसे बॉडी को अंदर से दिन और रात के बारे में बताने का काम कौन करता है? पाइनियल ग्लैंड करता है। तो चलिएगा, लेक्चर जो ज्यादा बड़ा नहीं करते, आपको बोर ज्यादा नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट सेट हो रहा होगा। अभी जबरदस्त टॉपिक पढ़ रहे हो आप लोग, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो, तो कुछ भी ऐसा बोरिंग वाला पार्ट नहीं है कि आप बोर हो जाओ बिल्कुल भी। और मैं भी थोड़ा सा बोरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ठीक ठाक से इंटरेस्ट लग रहा होगा आप लोगों का। चलेगा, कोई नहीं। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में बेटा जी बातें करेंगे अगले 2 ग्लैंड्स के बारे में। लाइक हम बातें करेंगे यहाँ पे थाइमस ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड की, पैंक्रियास की। अब हम आपके एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को शुरू करेंगे, उनके फंक्शन को समझेंगे यहाँ पे। तो हमने अभी तक अपने 3 ग्लैंड खत्म कर लिए हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड बेटा जी अपना यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू बेटा।